मेरठ की दलित बेटी ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सियासी मंच तक घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस पूरे विवाद में एंट्री कर दी है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई, लेकिन साथ ही दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल 15 मई को मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम की हत्या हुई थी। इसके बाद न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 जुलाई को मामला उस समय और ज्यादा गर्मा गया जब मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। इस दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा एक प्रदर्शनकारी वकील रवि गौतम को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। इस घटनाक्रम के बीच मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दलित समाज को भावनाओं में बहकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई हमेशा संविधान और कानून के दायरे में रहकर लड़ी जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि अगर किसी मामले में निचली अदालत से न्याय नहीं मिलता है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का रास्ता संविधान देता है। इसलिए सड़कों पर उतरकर हिंसा करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून हाथ में लेना बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ है। हालांकि मायावती का सबसे तीखा हमला उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर रहा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंडित परिवारों के दुख का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे नेता पहले लोगों को भड़काते हैं, चक्का जाम करवाते हैं, तनाव का माहौल बनाते हैं और बाद में घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। राजनीतिक गलियारों में मायावती के इस बयान को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर सीधा हमला माना जा रहा है, क्योंकि ललिता गौतम मामले में चंद्रशेखर आजाद लगातार पीड़ित परिवार के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती ने अपने संबोधन में दलित समाज को एक और संदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलता, बल्कि समाज को आगे वोट की ताकत को समझना होगा। यदि सत्ता की चाबी अपने हाथ में होगी तभी समाज अपने अधिकारों और न्याय को मजबूती से हासिल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को किसी के बहकावे में आने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत को संगठित करना चाहिए। उधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ललिता गौतम हत्याकांड न्याय की लड़ाई से आगे बढ़कर पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? क्या दलित राजनीति में नेतृत्व की नई लड़ाई शुरू हो गई है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम का असर आने वाले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? फिलहाल मेरठ की यह घटना कानून व्यवस्था, दलित राजनीति और विपक्ष बनाम सरकार की सियासत के केंद्र में है। आने वाले दिनों में इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होने की संभावना है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।